अच्छा, तो क्या है कि जब जो लोकल कॉजेज हैं उसमें इन्फेक्शन होता है जो डिलेड वुंड हीलिंग करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टेमिक चीजें जो कि डिलेड वुंड हीलिंग करती हैं, जिसमें डायबिटीज और एनीमिया आता है। अब इस सिचुएशन में जब हम एमसीक्यूज देख रहे हैं तो वुंड क्लीन है, तो लोकल कॉज इन्फेक्शन तो रूल आउट हो गया एक बार। अब हमारे पास सिस्टेमिक कॉज रह गई हैं जिसकी वजह से हील नहीं हो पा रहा। ठीक है, लास्ट 2 मंथ्स हो गए हैं, अभी डिलेड वुंड हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो उसके अंदर दो अब मेन कॉजेज रह गए हैं, एक अनीमिया और एक डायबिटीज, ठीक है। अगर यहाँ पे अनीमिया और डायबिटीज की वैल्यू ना गिवन होती तो मैं डायबिटीज को प्रेफर कर देती, ठीक है, कि अगर वो डायबिटिक होता तो डायबिटीज को प्रेफर कर देती। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन 5 गिवन है और जो रैंडम ब्लड शुगर है वो 130 है। अब रैंडम ब्लड शुगर तो इसकी ठीक आ रही है, वो तो उसको नहीं है। तो दूसरी कॉज क्या बनेगी, अनीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन इसकी 5 है, ठीक है। तो डिलेड वुंड हीलिंग अनीमिया की वजह से। 145 द रिगार्डिंग द प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज आफ्टर स्प्लीनेक्टमी, ठीक है। 150 तक ये रिपीट है। 150 152 भी रिपीट है। 53 द पेशेंट हैविंग द पॉलीसाइथीमिया विद द फेशियल कंजेशन एंड स्प्लीनोमेगेली, तो इसके अंदर क्या है, आरबीसी मास बढ़ जाएगा, ठीक है। 511 पे है, आगे है पेज। 511 आगे जाएंगे, आगे मिल जाएगा आपको। 511 आगे थोड़ा सा है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है। 154 व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ G6PD डेफिशिएंसी, तो करेक्टरिस्टिक क्या है, सेल्फ लिमिटिंग हेमोलिसिस है। फिर उसके बाद है 162 एमसीक्यूज, बाकी जो बीच में छोड़ी हूँ दे आर रिपीट वंस, ठीक है। 162 विच फैक्टर एक्टिवेट्स आफ्टर एक्सटर्नल इंजरी, तो फैक्टर 7 है, ठीक है। 163 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिफरेंशिएट ऑरेंज डेफिशिएंसी फ्रॉम बीटा थैलेसीमिया ट्रेट इज हीमोग्लोबिन A2, क्योंकि सीरम फेरेटिन तो दोनों में होता है ना। सीरम फेरेटिन इसलिए नहीं हम डिफरेंशिएट कर रहे। लेकिन जो A2 है वो किस में होगा, सिर्फ A2 किस में हमें मिलेगी, थैलेसीमिया। कौन से थैलेसीमिया में, पेट में। पेट में, ठीक है, वेरी गुड। 66 पे आ जाए, 166 रिगार्डिंग हेरिडेटरी सेफरोसाइटोसिस, आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट होता है, ठीक है। और ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज नहीं होती। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, आरबीसी मेम्ब्रेन। ओके, मैं पीडीएफ AA की थर्ड एडिशन की पीडीएफ ग्रुप में मैंने पहले वैसे शेयर की हुई है, वही मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ, साथ फोन से आपको शेयर कर देती हूँ, वो सेंड हो जाए बीच बीच में। अच्छा, तो क्या है, आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट किया जाता है और मेम्ब्रेन टेस्ट भी किया जाता है, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं इन द हेरिडिटरी सेफरोसाइटोसिस। 167 द थैलेसीमिया इन पाकिस्तान 5% है। 168 इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस अकर्स इन वर्ल्ड, तो बीटा थैलेसीमिया में इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है, ठीक है, जिसका कोई अफेक्ट ही नहीं होता, ठीक है, कोई काम किसी काम की नहीं आ रही होती, चेन्स अपनी जगह पे लगी ही नहीं होती, तो इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट बस मुझे दे, मैं ये शेयर करके दो। अच्छा, 169 रिपीट है। 170 द सिकल सेल एनीमिया हैज विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन एस होती है। 173 द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा क्या है, उसका कंटेजियस स्प्रेड है। और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है, नॉन कंटेजियस स्प्रेड। 175 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ B12 डेफिशिएंसी सी एडल्ट्स में जो होती है वो होती है परनीशियस एनीमिया, ठीक है। 175
कोल्ड पानी। सॉरी वो अच्छा, फिर उसके बाद 175। ठीक है, 176, द पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर बर्न पेशेंट क्या है कि उनको डीआईसी हो जाए, ठीक है, सेप्टिसीमिया वगैरह हो जाए। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर 177, आरएच नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी एट 34 वीक्स विद एनीमिया एंड पेलर। बेबी डाइट 6 आवर्स आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, क्या हुआ, बेसल गैंग्लिया स्टेनिंग हो जाती है, ठीक है, बच्चों के अंदर। 778, रिगार्डिंग न्यूट्रोफिल्स द करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ये फेकोसिटिक होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, लेकिन मेजर जो फेकोसिटिक होते हैं वो मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। 180, द वार्फरिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये कम्प्लीटली इनहिबिट करता है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स को, और फिर जो बाकी जो कोagulation फैक्टर्स हैं उनकी कन्वर्जन या उनकी फॉर्मेशन नहीं होने देता। 183, टू इमीडिएट रिवर्सल ऑफ वार्फरिन क्या होती है, एफएफपी, और स्लो रिवर्सल है वार्फरिन का विटामिन के। 183, a very young age patient presented with a fever, his WBCs are increased 50 fold, is most likely suffering from, तो वेरी यंग पेशेंट किस तरह है, एएलएल से, ठीक है, 1 to 4 years की प्रेजेंटेशन आती है। एएमएल यंग में होता है। 184, द ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर, एक तो वो आरबीसी सरफेस पे होते हैं, दूसरा वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं, फिर इम्यूनोजेनिक होते हैं, और फिर डोमिनेंट मेंडेलियन आता है। तो इसके अंदर जो है वो रिजिड से याद रख सकते हो, रिजिड के निमोनिक से याद कर सकते हो, RGID, आरबीसी में, आर फॉर आरबीसी मेम्ब्रेन, जी विद द ग्लाइकोप्रोटीन, आई विद द इम्यूनोजेनिक, एंड डी विद द डोमिनेंट मेंडेलियन, ठीक है, रिजिड के निमोनिक से आरबीसी ग्रुप एंटीजेंस को याद कर सकते हैं। 187, a newborn after few hours of birth presented with the active bleeding, which of the following could be the possible management, तो एक्टिव ब्लीडिंग जब हो रही है न्यूबॉर्न को तो उसमें विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 193, a person living at high altitude is most likely to have what, increase hemoglobin, ठीक है, और सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया उसको होगा, ठीक है, और अगर फ्यू आवर्स वो चीन से होके आया और फ्यू आवर्स बाद उसको प्रॉब्लम हो रही है तो क्या होगा, पल्मोनरी एडीमा। 195, द ब्लड स्टीम सेल्स मैचुरेशन इज स्टिमुलेटेड बाय व्हाट, तो ग्रोथ फैक्टर जो है वो उसकी मैचुरेशन कराते हैं। आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं रिथ्रोपोइटिन से, ठीक है, और रिथ्रोपोइटिन को एक्टिवेट कौन करता है, हाइपॉक्सिया, ठीक है, हाइपॉक्सिया एरिथ्रोपोइटिन को एक्टिवेट करता है, एरिथ्रोपोइटिन से एरिथ्रोपोइसिस होती है जिससे आरबीसी प्रोड्यूस हो जाते हैं, और स्टिमुलेट किससे होते हैं, ये ग्रोथ फैक्टर से स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज आते हैं। Platelet adhesion to endothelium is caused by rough endothelial surface. 199, the bradykinin involves which of the following, तो कैलिकरेंट सिस्टम होता है ब्रेडिकाइनिन में। 201, which of the following is the largest cell, तो लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है ब्लड में, मोनोसाइट, ठीक है, मेगाकेरियोसाइट जो है वो बोन मैरो के अंदर होता है, और टिश्यूज के अंदर कौन सा है, मैक्रोफेजेस। 203, the patient with IDA, which of the following will confirm the diagnosis, तो सीरम फेरिटिन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। एंटी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड ग्रुप, जो ओ एच होता है उसके अंदर एच एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ सेल्स, तो बी लिम्फोसाइट्स हमें पता है किससे बन रही हैं, प्लाज्मा सेल से, ठीक है। बी सेल्स जो होते हैं ना वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और मेमोरी सेल्स बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स फिर उससे आगे इम्यूनोग्लोबिन्स बना देते हैं, ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना है। ये बी सेल्स जो बी और टी सेल्स होते हैं ना, जो बी सेल्स होते हैं ये मेमोरी प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स आगे इम्यूनोग्लोबिन्स बनाते हैं। 211, द 70-year-old लेडी एडमिटेड इनटू अ हॉस्पिटल फॉर लॉन्ग टाइम इज एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग व्हाट, तो डीवीटी, जो कि इमोबिलाइज है तो वो डीवीटी जनरेट कर जाएगी। 213, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन हेमोस्टेसिस आफ्टर अ वेस्कुलर इंजरी, तो क्या होती है, वेस्कुलर वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है सबसे पहले, और रिलीज क्या होता है इसमें,
किसी जगह कट लगा और क्या रिलीज होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा। ठीक है। 48-year-old woman presented with the fever for the last 3 days. She has a complaint about the urinary frequency, bedside, loin, flank pain हो रही है, white blood cells उसका 35,000 पे पहुंचा हुआ है, और बेस्ट स्टेप जो है वो अगला क्या है, यूरिन और ब्लड कल्चर भी लेंगे। फीवर भी है ना और यूरिन भी है, तो दोनों कल्चर्स अगर ले लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अच्छा, 215. A young patient underwent surgery of metallic valve replacement. He has sent home on regular drugs, but he presented with a nose bleeding just after 2 hours later. ठीक है। और his platelet and HP counts are low and PT is prolonged. तो क्या है, कोई ड्रग दी हुई थी जिसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ठीक है, तो ड्रग इंड्यूस है, कोई भी सर्जरी हुई है। 219. The 7 month pregnant lady with the chronic ITP having ecchymosis and epistaxis. उसके बाद क्या हुआ, प्लेटलेट काउंट उसका 5 into 10 पे चला गया। ऑन फुल स्टेरॉइड डोज, व्हाट विल बी द नेक्स्ट सुटेबल। तो अब स्टेरॉइड डोज के बाद अब हम इम्यूनोग्लोबिन देंगे। इसके बाद हम स्प्लीनेक्टमी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहले इम्यूनोग्लोबिन और फिर आखिर में स्प्लीनेक्टमी की तरफ जाते हैं। 1224. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिवेटेड इन नेजल पोलिप। तो नाक में जो है वो इजिनोफिल जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, इजिनोफिल्स हमारे पास पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी बढ़ते हैं। ठीक है। और इजिनोफिल्स जो नेजल पॉलिप्स में होते हैं वो भी इजिनोफिल्स होते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में भी इजिनोफिल्स होते हैं, जैसे कि एस्थमा में। ठीक है। 225. आर्टीरियल ब्लड एज कम्पेयर टू वीनस ब्लड। तो आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, वीनस ब्लड में क्या ज्यादा होता है, पैक सेल वॉल्यूम और बाइकार्ब। ठीक है। 226. A female presented with the menorrhagia and her platelet count is 30,000. Which antibody test should be done। तो इसके अंदर हमारे पास एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी आईटीपी के लिए चेक कर। 229. इन यूरेमिक नेफ्रोपैथी देयर इज व्हाट। तो यूरेमिक जो नेफ्रोपैथी है उसमें नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन आ जाए जिसमें एमसीवी या एमसीएच लेवल शो कर दे। अगर वो शो कर दे तो फिर उसने हमने, अगर वो लो है तो फिर हमने उसमें माइक्रोसिटिक अनीमिया से ही लगाने हैं। लेकिन नॉर्मली सीकेडी में या यूरेमिया में हमारे पास नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होता है। ठीक है। लेकिन अगर उसमें लेवल्स आपके साथ गिवन हो तो फिर आपने लेवल्स वाइज चलनी है बात। 231. द टाइप ऑफ एनीमिया दैट अकर्स आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी इज टर्म्ड एज परनीशियस एनीमिया। ठीक है, परनीशियस एनीमिया इसलिए यहाँ पे चूज कर लिया क्योंकि ना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऑप्शन है ना मैकेलोब्लास्टिक एनीमिया के ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, अब आगे जो एमसीक्यूज हैं 242 पे आ जाएं। द सम neoplasm appears to develop from viral oncogenes, which of the following neoplasm is most likely to arise in this manner। तो जो टी सेल ल्यूकीमिया होता है वो वायरल ऑन्कोजन से होता है। ठीक है, वायरल ऑन्कोजन से जो है वो हमारे पास टी सेल ल्यूकीमिया होता है। अच्छा, एमसीक्यूज तो बहुत सारे हैं। 241 बता दूं। 241. A young female presented with a fever 101 degree, gum bleeding, petechiae and epistaxis। जी आप बताएं। हाँ, वेरी गुड डॉक्टर आजा। ए प्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो। मैम मेरे पास यहाँ पे ना लिखा हुआ है पेशेंट विद HP6, प्लेटलेट काउंट 4,50,000 और हाइपर सेलुलर बोन मैरो। इसके अंदर आंसर जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। लेकिन मैम इसमें मेगालोब्लास्टिक नहीं होना चाहिए। हाँ, मैकेलोब्लास्टिक होना चाहिए। 240 पुअर रिकॉल है ये पुअर रिकॉल एमसीक्यू ठीक है मैम। इसमें गलती है। 41 जो है वो मेरे पास, वो मैंने आपको 41 बताया है, प्लास्टिक एनीमिया जो थर्ड एडिशन में है। ठीक है। वो उसके अंदर मैकेलो होना चाहिए, हाइपर प्लास्टिक बोन, हाइपर सेलुलर बोन मैरो। ठीक है। ओके। अच्छा, बाकी जो एमसीक्यूज हैं अब मैं उनमें से देख रही हूँ क्योंकि मैंने अब आपको, अच्छा एक देख लें 265 एमसीक्यूज, उसमें अंदर क्या है। ये एमसीक्यूज भी बाज दफा आता है। कॉन्टिन्यूस ट्रांसफ्यूजन फॉर थैलेसीमिया साइड इफेक्ट।
जो कॉन्टिन्यूस ट्रांसफ्यूजन है या मल्टीपल जो ट्रांसफ्यूजन है उससे हीम क्रोमेटोसिस होती है, ठीक है। हीम क्रोमेटोसिस जो लिवर डिजीजों के साथ हो जाती है, ठीक है। जो रिपीटेड होती है उसमें हाइपोकैल्सीमिया होती है, और जो मैसिव होती है उसमें हाइपरकैलीमिया होता है। याद मैंने कैसे किया था कि जो मैसिव है ना, जो हाइपरकैलीमिया में टॉल टेंटेटिव वेव आती है ना, तो जो मैसिव बन जाएगी एक पीक क्रिएट कर देगी, वो होगी हाइपरकैलीमिया क्रिएट करेगी, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। और जो हमारे पास होगी कॉन्टिन्यूस, ठीक है, जिसे हम मल्टीपल भी कहते हैं, तो उसमें हीम क्रोमेटोसिस, सी फॉर द कॉन्टिन्यूस एंड सी विद द क्रोमेटोसिस, ठीक है, उसके अंदर हीम क्रोमेटोसिस आ जाएगा। और जो रिपीटेड होगी, बार बार जो होती रहेगी, उससे हाइपोकैल्सीमिया होता रहेगा, ठीक है। 255 and 269। 255 is an anemic lady with a reticulocyte count 10%, jaundice, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेरिफेरल में शो स्मॉल सेफ्रोसाइट्स, ठीक है, स्मॉल सेफ्रोसाइट्स। जब भी ये सेफ्रोसाइट्स की बात करें, हेरिडिटरी सेफ्रोसाइटोसिस को याद रखना है। आरबीसी सर्वाइवल स्टडी, मेम्ब्रेन डिफेक्ट, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी टेस्ट, ये सारे मेम्ब्रेन के साथ जो है वो इसी में ही आएंगे। 255 हो गया। 269 जो पूछा है आपने, उसमें क्या है, अ 9 month old girl was vaccinated 2 weeks back, now present with fever, now present with rashes all over the body, fever and CBC report। 269, अच्छा सॉरी 268 मैं बता रही हूँ। 269, a 19 years old female of southern origin gives birth at 35 weeks, baby is slightly hydrophic, peripheral bloods may show nucleated RBCs and some erythrocytes, mark एनियोसाइटोसिस, पेक्यूलोसाइटोसिस, लिप्टोसाइटोसिस। ये जब भी आपके पास आएगा एनियोसाइटोसिस, पिक्यूलोसाइटोसिस, लिप्टोसाइटोसिस, ये आपके थैलेसीमिया में आता है, अल्फा थैलेसीमिया में, ठीक है। ये इसका फीचर है। जो आरबीसी न्यूक्लिएटेड होंगे, और कुछ जो मार्क एनियोसाइटोसिस, पिक्यूलोसाइटोसिस और लिप्टोसाइटोसिस है, ये फीचर है विद द आरबीसीज, और थैलेसीमिया का ये फीचर है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आपको जब भी ये तीन फीचर नजर आएंगे, आपने थैलेसीमिया जो है वो लगा देना है, ठीक है। एमसीक्यू ज्यादा हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि अब ये रिपीट है, ठीक है, जितने हमने किए हैं उनमें कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना, इजी है। जो हमने किए हैं वो वही है जो रिपीट है, ठीक है, सारा वही है, आधे से ज्यादा यही होगा, ठीक है। अच्छा, एक याद रखिएगा, जो मैंने यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड बताया था, जो योग सैक जो हमारा हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस कर रहा था, उसे हम गोवर हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है, गोवर हीमोग्लोबिन, ठीक है, गोबर जो यॉर्क सैक से बनती है, ठीक है, जो यॉर्क सैक डेवलप कर रहा होता है उसे गोबर कह रहे होते हैं, ठीक है। चलो अब ना ये एमसीक्यूज अब आपने बाकी करने हैं, वो इसलिए, हाँ, एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन उसको कह देते हैं, 272। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इन प्रेगनेंसी, तो 83 जो है वो डिक्रीज इन प्रेगनेंसी है, ठीक है। ये एंटीथ्रोबिन 3, ये थोड़ा रटने वाली चीज है, ठीक है। इसको रट्टा लगाना पड़ेगा आपको, 7, 8, 9, ये कम होंगे, वॉन विले ब्रांड फैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा, प्लाज्मिनोजन इंक्रीज हो जाएगा, कम जो होगा वो प्रोटीन एस और एंटीथ्रोबिन 3 होगा, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई वाली चीज है, प्रोटीन एस जो है वो प्रेफर करनी है एंटीथ्रोम्बिन 3 में, ठीक है। और एंटीथ्रोम्बिन 3 जो है वो बाज का नॉर्मल भी रहती है, रिमेन सेम, तो इसलिए प्रोटीन एस को उसने प्रेफर किया हुआ, ठीक। चलें जी, अब ये देखें ब्लड ग्रुपिंग, और जी, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप है, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल टाइप है, ए बी और सी ओ, ठीक है, इसके ऊपर, ए के ऊपर एंटीबॉडीज होती हैं और एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। इससे हम एंटीजेंस को एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं, और एंटीबॉडीज को हम एग्लूटिनिन्स भी कहते हैं, बाज दफा ये भी पूछा जाता है, ठीक है, एग्लूटिनिन्स और एग्लूटिनोजेंस।
ठीक है, ये याद रखना है, एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजन। ठीक है। अब जो ग्रुप ए ब्लड ग्रुप होता है, इसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं और ए एंटीजन होते हैं। ठीक है, जो बी होता है उसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं और बी एंटीजन होता है। ठीक है, इसी तरह ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं और इसमें ए बी एंटीजन होता है। ग्रुप ओ के अंदर एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज दोनों होती हैं और इसमें जो है वो एंटीजन नहीं होता। फिर एमसीक्यूज हमारे पास आता है, एक ऐसा ब्लड ग्रुप बताएं जिसमें एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। इसमें देखो कौन सा है ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एग्लूटिनिन्स नहीं है। ए बी। ए भी ठीक हो गया, सही है, इजी सीन हो गया। अब बताएं कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एग्लूटिनोजेंस नहीं है। ठीक है, ओके ओ हो गया जिसमें ग्लूटिनोजेंस नहीं है। ये दो चीजें होंगी। फिर अब हम ए पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से करने से पहले याद रखिएगा, जो पॉजिटिव वाले हैं वो सिर्फ पॉजिटिव को देंगे, जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव को भी देंगे, नेगेटिव को भी देंगे। ए भी जो पॉजिटिव होता है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मतलब सबसे ले रहा होता है, ठीक है, रेसिपेंट होता है। और नेगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, एक बात, जो ए बी पॉजिटिव है, अब मैं आर एच फैक्टर के साथ आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, एंटीजेंस विद आर एच फैक्टर, अगर वो मुझे मिल जाए पिक्चर तो उसके अंदर बहुत अच्छी पिक्चर है। ठीक है, अब ये क्या है, जो आर एच पॉजिटिव होता है इसके अंदर एंटीजेंस होती हैं। ठीक है, आर एच पॉजिटिव में एंटीजेंस होती हैं लेकिन आर एच नेगेटिव जो होता है उसमें एंटीजेंस नहीं होती। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है, बस 5 बजे तक इंशाल्लाह। ठीक है, जो आर एच पॉजिटिव है उसके अंदर एंटीजन है और आर एच नेगेटिव के अंदर एंटीजन नहीं है। ठीक है, अब ये समझ आ गई, आर एच पॉजिटिव में हमारे पास एग्लूटिनोजिन है लेकिन नेगेटिव में हमारे पास एग्लूटिनोजिन नहीं है। ठीक है, ये बात होगी यहाँ पे। अब उसी पिक्चर में अगर हम बैकवर्ड जाएं, ठीक है, इसी पिक्चर में अगर हम दोबारा अब आ गए हैं तो इसमें क्या है कि अगर मैं बात करूं ए बी पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव में एंटीजन थी ना कि नहीं थी? पॉजिटिव में थी एंटीजन, ठीक सही है। तो अब मैं ए बी पॉजिटिव भी लिख देती हूँ, ए बी नेगेटिव भी लिख देती हूँ, दोनों लिख देती हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें एंटीबॉडीज नहीं होगी, जिसमें एंटीजन होगी ना आर एच पॉजिटिव में वहां पे एंटीबॉडीज नहीं होगी। अब इसमें क्या है कि ए बी ब्लड ग्रुप वो वाला ब्लड ग्रुप है, ये इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडीज नहीं है। अगर ए बी मैं पॉजिटिव की बात करती हूँ तो जहाँ पे आर एच पॉजिटिव में एंटीजन्स होती हैं, आर एच पॉजिटिव में वहां पे एंटीबॉडीज नहीं होती। ठीक है, एंटीजन्स होती हैं वहां पे, आर एच पॉजिटिव में वहां पे एंटीबॉडी नहीं होती। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं एक ऐसा ब्लड ग्रुप बताएं जिसमें एंटीबॉडीज नहीं होंगी, तो वो कौन सा होगा? ए बी, ए बी, ए बी पूरा कंप्लीट करे ना, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है। ए बी पॉजिटिव के अंदर, आर एच पॉजिटिव के अंदर एंटीजेंस होती हैं, एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। और ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज नहीं है, तो ए बी पॉजिटिव जो होगा इट्स अ कंप्लीट ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीबॉडीज नहीं आएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आएगा कि बताएं ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें जो है वो एग्लूटिनिन्स नहीं है। तो एग्लूटिनिन्स किस में नहीं है? ए बी पॉजिटिव में नहीं है। फिर दूसरी तरफ आर एच नेगेटिव में क्या होता है? एंटीजन नहीं होते। ठीक है, एंटीजन नहीं होंगे और एंटीबॉडी होंगी नेगेटिव में। ठीक है, एंटीजन नहीं होते, एंटीबॉडी होंगी, तो क्या होगा?
ऐसा ब्लड ग्रुप बताएं जिसमें एग्लूटिनोजेंस नहीं है। जी, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एग्लूटिनोजेंस नहीं है। ओ कंप्लीट करें, ओ पॉजिटिव के नेगेटिव। ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव। सही है, फाइन। होगी, ये समझ आ गई है कि किस ब्लड ग्रुप में एग्लूटिनोजेंस नहीं है, किस में एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक है, एग्लूटिनेंस नहीं है और एग्लूटिनोजेंस नहीं है, दोनों सूरत हाल में बता रही हूँ, एंटीबॉडीज या एंटीजेंस। ठीक है, एक ये एमसीक्यूज हो गया यहाँ पे, फाइन। फिर उसके बाद क्या है, अब देना किसने है? ए पॉजिटिव को देगा ए नेगेटिव, और ये ओ नेगेटिव तो सबको ही दे रहा है। ठीक है, क्या है? ए बी अगर पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव के अंदर क्या है? एंटीजन है, जन जिन है, जिन उसके अंदर है, एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, ए बी पॉजिटिव के अंदर हमारे हमें एंटीबॉडीज या एग्लूटिनिन्स हमें नहीं मिलेंगे। उसको एग्लूटिनिन कहूँ या एंटीबॉडी कहूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन हमें कहीं नहीं मिलेंगे, ए बी पॉजिटिव में नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ए बी नेगेटिव में हमें क्या मिलेगा? ए बी नेगेटिव में हमें एंटीजन मिलेंगे और एंटीबॉडीज भी मिलेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। ए बी नेगेटिव में तो एंटीजेंस मिलेंगे ना, ए बी एंटीजेंस, और आर एच नेगेटिव से हमें क्या मिल जाएगा? एंटी बॉडीज। ठीक है, सही है, समझ आ गई है बात। तो एक ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई, नहीं समझ आ रही? क्या नहीं समझ आ रहा है इसमें? समझ क्या नहीं आ रहा? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, डॉक्टर एमन। मैम अगर ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीजन नहीं होगी ना, क्योंकि नेगेटिव है, आर एच नेगेटिव है, और उसके अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी नहीं है। नहीं, ए बी ब्लड ग्रुप में आपको क्या मैम ये थोड़ा सा नजर आ बता रहा दो। है? ए बी ब्लड ग्रुप में यहाँ क्या नजर आ रहा है, क्या है और क्या नहीं? सारा कुछ ये डिलीट सारी। मैम ए बी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है हम्म। और एंटीजन है। दो ए बी नेगेटिव में एंटीबॉडी एंटीजेंस कैसे गायब हो जाएंगी? मैम आर एच नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि एंटीजन नहीं है। हाँ, तो एंटीबॉडी है ना। मेरी जी बात, मैम। आर एच को सिर्फ क्यों देख रही हो? ए बी नेगेटिव बोल रही हो ना, ए बी को क्यों मिस जी। कर रही हो? ए बी में तो एंटीजन है ना इटसेल्फ। ठीक है, जी लेकिन मैम। जी। आर एच नेगेटिव से एंटीबॉडी भी मिल रही है, नेगेटिव आर एच के पोर्शन से एंटीबॉडी भी मिल रही है, और इटसेल्फ उसकी जो ए बी है वो तो एंटीजन्स हैं। ए बी को तो जी मिस मैम। नहीं करना ना, ए बी नेगेटिव बोल रहे हैं हम, खाली नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, ए बी नेगेटिव। ठीक है, तो ए बी के अंदर ए बी ठीक है। एंटीजन है, और आर एच से आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई, वो तो एक और चीज है ना कि वो पॉजिटिव है या आर एच अलग है। ठीक है, आर एच सिस्टम अलग है। हाँ, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है। ओके। तो जी ए बी मैम। पॉजिटिव पर वो होता है जिसमें आर एच की तरफ से एंटीजन भी नहीं आती है पॉजिटिव में, और इट्स सॉरी एंटीबॉडी भी नहीं आती है, और ए बी में खुद भी एंटीबॉडी नहीं होती, तो इसलिए ए बी पॉजिटिव वो ब्लड ग्रुप होता है जिसमें कोई भी एग्लूटिनिन या एंटीबॉडी नहीं होती। इसी तरह ही ब्लड ग्रुप ओ है जिसमें एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ओ ब्लड ग्रुप, ओ नेगेटिव की, तो ओ नेगेटिव ऐसा है जिसमें ना इटसेल्फ ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन है, ना ही आर एच नेगेटिव से एंटीजन आ रही हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप एक वो वाहिद ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं किसी किस्म की भी। ठीक है, तो ये है दो चीजें। आर एच, आर एच और चीज है, ये भी और ब्लड ग्रुपिंग और चीज है। ठीक है, जी मैम। ओके फाइन, ठीक है, ये समझ आ गया। अब क्या है कि ए को ए पॉजिटिव दे देगा, ए नेगेटिव भी दे देगा, लेकिन ए पॉजिटिव सिर्फ ए नेगेटिव को ही देगा, या ए बी को दे देगा। ठीक है, ए बी किसी को नहीं देगा, ए बी सिर्फ लेगा। ठीक है, ओ जो है, अगर मैं बात करूं ओ नेगेटिव की, तो ओ नेगेटिव सबको देगा, और ओ नेगेटिव लेगा सिर्फ ओ पॉजिटिव, सॉरी ओ नेगेटिव सिर्फ जो है वो सबको देगा, और इसको नेगेटिव वाले
ओ नेगेटिव ही इसको दे सकते हैं, ओ नेगेटिव को, ठीक है। ओ नेगेटिव देगा सबको, ओ पॉजिटिव को भी देगा, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सबको इनको दे देगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जो ए बी वाले हैं, ए बी वाले जो हैं ये यूनिवर्सल रेसिपेंट हैं। ये जो ए बी पॉजिटिव हैं, क्योंकि उनमें दोनों ही एंटीबॉडीज तो है ही नहीं, तो ये जो है वो यूनिवर्सल रेसिपेंट मेनली आ जाते हैं, ठीक है। इनमें ए भी दे देते हैं, बी भी दे देते हैं। फिर बी के साथ भी यही है कि जो बी पॉजिटिव है उसने सिर्फ बी पॉजिटिव को ही देना है, ठीक है, बी पॉजिटिव को दे दिया, ठीक है। लेकिन बी नेगेटिव ने बी पॉजिटिव को भी देना है और नेगेटिव वालों को भी देना है, ठीक है। तो बी नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देगा। रफी में भी एक टेबल बना हुआ है, उसमें भी ये आसान हो जाता है लर्न करना, कि जो पॉजिटिव वाली है, एक सिंपल चीज बस इतनी याद कर लो, जो पॉजिटिव वाले हैं वो सिर्फ पॉजिटिव्स को दे सकते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव्स को भी दे सकते हैं, ये उनकी खासियत होती है, ठीक है। ये बात है यहाँ पे सारी, ठीक हो गया। के बाद ये थी हमारी हीमाटोलॉजी, ठीक है। लेक्चर्स कोई बात नहीं, लेक्चर जो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए, डॉक्टर उमैर को मैंने सेंड कर दिए थे। अ, कौन सा वाला डिस्कस करूं? आ जाएगा इंशाल्लाह, उसके लिए वरिड ना हो। वो इसलिए क्योंकि अभी चीजें बहुत रिपीट होनी है। हाँ, ओ नेगेटिव जो है वो जाहिर है, ओ नेगेटिव ने ए बी पॉजिटिव को अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा तो हिमोलिटिक रिएक्शन होगा, क्योंकि ओ नेगेटिव क्या करेगा, अब ओ नेगेटिव के पास हमारे पास क्या है, एंटीबॉडीज है। वो ए बी पॉजिटिव हालांकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, लेकिन जब रिएक्शन होगा ओ का हमारा ए बी पॉजिटिव के साथ, तो उसके अंदर हिमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है, चांसेस होते हैं, ठीक है। चांसेस ये होते हैं कि जब दूसरा ब्लड ग्रुप किसी और ब्लड ग्रुप में, अगर मैं ए वालों को ए ब्लड ग्रुपिंग करूँ ना तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुपिंग करूंगी तो हाँ, चांसेस ऑफ हिमोलिसिस कहीं ना कहीं हो सकते हैं, क्योंकि ए में तो चलो फिर भी आसानी रह सकती है, क्योंकि उसमें एंटी बी एंटी ए एंटीबॉडीज हैं जैसे कि ओ में है। लेकिन जो ए बी है, क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, ए बी पॉजिटिव में एक ऐसा वाहिद वो है जिसके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं होती लेकिन उसके पास एंटीजन्स होते हैं। तो जब ओ नेगेटिव वाला वो वाला ब्लड ग्रुप जिसके ऊपर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, ठीक है, उसके अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो जब ओ नेगेटिव हम ए बी पॉजिटिव को देंगे, ए बी पॉजिटिव के पास है क्या है, एंटीजन्स हैं, ओ नेगेटिव के पास क्या है, एंटीबॉडीज हैं, तो इसमें रिएक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जब ओ नेगेटिव जिसके पास कोई भी हमारे पास एंटीजन्स नहीं होती है लेकिन एंटीबॉडीज होती है, अगर हमने वो एंटीबॉडीज उठा के ऐसे ब्लड ग्रुप को दी जिसके पास एंटीजन्स हुई सिर्फ, तो उसमें फिर रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं और इसलिए हेमोलिसिस होती है। और उसकी वजह से वही हीमोग्लोबिन यूरिया या हीम सिडनी यूरिया जो भी जो है ना वो प्रेजेंटेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये दो रेयर केसेस है पॉजिटिव और नेगेटिव में, जिनमें कह लो कि एक एक चीज है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, कि एक में एंटीबॉडीज नहीं है बिल्कुल ही टोटली और एक में एंटीजन्स ही नहीं है टोटली। तो ये रेयर केसेस हैं जिसके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। ओके फाइन। यूनिवर्सल डोनर है, मैं वही बता रही हूँ, यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन जो ए बी है उसके अंदर क्या चीज होती है, ए बी पॉजिटिव में हमारे पास एंटीबॉडीज नहीं होती और ओ नेगेटिव में हमारे पास एंटीजेंस नहीं होती, ठीक है। ये दो यूनिवर्सल केस है ना जिससे मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। चांसेस आर देयर लाइक, ये दो ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर हमारे पास आर एच की तरफ से भी एंटीजन और एंटीबॉडीज नहीं आ रही होती हैं। तो जब ए बी पॉजिटिव जिसके पास एंटीबॉडीज बिल्कुल भी नहीं है किसी भी सूरत में, आरएच से भी नहीं है, उसको अगर हम ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप देंगे जिसके पास एंटीबॉडीज हैं, तो वो ए बी पॉजिटिव के एंटीजन से रिएक्ट करेगा, वो ए बी पॉजिटिव के एंटीजन से रिएक्ट करेगा और फिर जो है वो हिमोलिसिस हो सकती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है इन दो, इसीलिए मैंने ये ब्लड ग्रुप्स आपको बताए हैं कि आपको पता हो कि इनमें कंप्लीटली
किस में एंटीबॉडीज नहीं होती और किस में कंप्लीटली एंटीजेंस नहीं होते। तो जब इन दोनों को फ्यूज करेंगे तो फिर एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है। ओके फाइन, समझ आ गई है इस बात की। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी अभी तक के लिए किसी के भी? ओके, चलें ठीक है, सही है। अब आपका जो मैट मॉक्स पे क्वेश्चन पेपर अपलोड हुआ होगा, ये पहले डबल ए के एमसीक्यूज करने हैं, उसके बाद वो मैट मॉक्स के एमसीक्यूज करने हैं, आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। कल से हम इंशाल्लाह फिर जीआईटी स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।